स्वयं सहायता समूह में हमें कौन सी नौकरी 2025 में करनी चाहिए, बैंक सखी या बीसी सखी। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और खास जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि किसी बहन के सवाल इसको लेकर के मेरे पास पिछले वीडियो में आए हुए थे। जो वीडियो मैंने बनाई थी समूह सखी और बीसी सखी का, उसमें ही किसी का कमेंट आया हुआ था। तो वीडियो में अपडेट बताएंगे। पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर जो लोग भी पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें। वैसे तो बीसी सखी और बैंक सखी देखने में और सुनने में दोनों चीज़ें सेम सेम लगती हैं, क्योंकि लगता है कि सेम ही नौकरी है, सेम ही कार्य है और सेम ही पैसा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इनके कार्यों की, बीसी सखी और बैंक सखी। इसमें से कौन सी नौकरी आपको करनी चाहिए, किस में होगी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई और किस में होगी कम कमाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक सखी के। बैंक सखी 10वीं पास महिला बन सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें ये भी होती हैं, जैसे कि 10वीं पास तो बन ही सकती है, और इसमें उनको थोड़ा सा, जैसे कि देखिए, ट्रेनिंग जो है आपको बीसी सखी की भी दी जाएगी और आपका बैंक सखी का भी दिया जाएगा। बैंक सखी का काम है खाता खुलवाना, समूह का सीसीएल करवाना, समूह का जो भी कार्य रहेगा वो करवाएगी। ठीक है, केवल और केवल समूह का, बाहरी कोई भी खाता वो नहीं खुलवा सकती है। केवल समूह का खाता खुलवाएगी, ग्राम संगठन का खाता खुलवाएगी, सीसीएल करवाएगी, और जो भी समूह से संबंधित जितने भी कार्य रहेंगे वो बैंक में ही रह करके करवाएगी। ठीक है, ये काम होता है बैंक सखी का। और बैंक सखी का पेमेंट कितना होता है, वही 3000 4000 रुपये, और प्लस उनका कमीशन मिलता है। ठीक है, जितना ज़्यादा वो सीसीएल करवाएंगे, जितना ज़्यादा खाता खुलवाएंगी, उसी हिसाब से इंसेंटिव वगैरह उनका बनता है। तो उस हिसाब से इनको लगभग, अगर ये अच्छा कार्य कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो 4-5 हज़ार रुपये आराम से कमा सकती हैं। ठीक है, और बात करें मेहनत की, तो मेहनत तो भाई हर नौकरी में आपको करनी ही करनी पड़ेगी। पैसा आपको 4-5 हज़ार तक, या बहुत हुआ तो 6 हज़ार के अंदर अंदर आप कमा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकती। किसमें, बैंक सखी की नौकरी में। और बैंक में ही रहकर आपको ड्यूटी करनी है। और कुछ जगहों पर ऐसा है और कुछ जगहों पर नहीं है। जैसे हमारे इधर जो नियम है वो ये है कि बैंक में 4 दिन उनको बैंक में ड्यूटी करनी पड़ती है, 2 दिन फील्ड में। इस तरीके से हमारे इधर नियम है। अब आपके यहाँ क्या नियम है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ जो समूह में बैंक सखी है तो वो ऐसे ही कार्य करती है। ठीक है, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी बात करें यहाँ पर बीसी सखी की, तो बीसी सखी का भी वही है। बीसी सखी को घर घर जाना पड़ेगा। ठीक है, बैंक सखी को घर घर नहीं जाना है, बैंक में ही बैठना है, और एक बार मीटिंग वगैरह जो करवानी है, फील्ड में जाना है, तो वो सब कार्य उनका होगा। लेकिन जैसे बीसी सखी का है तो बीसी सखी को 75,000 रुपये डिवाइस के लिए दिए जाते हैं, और 6 महीने तक 4-4 हज़ार रुपये उनको मानदेय मिलेगा, और प्लस उनका जो कमीशन बनेगा वो बनेगा ही। यानी कि 4 हज़ार तो उनको मिल ही रहा है ऑलरेडी, लेकिन 6 महीने तक केवल। क्योंकि इसमें जब आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करती जाएंगी, 6 महीने बीतने तक आप बहुत अच्छा इसमें एक प्रकार से कमीशन कमा सकती हैं, कमीशन पा सकती हैं। इसमें भी 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती है। अब बैंक सखी का है तो वो तो ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है, और अपने यहाँ ब्लॉक से आप जाके फॉर्म भर सकती है। लेकिन बीसी सखी का जो है, बीसी सखी का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। किसमें, बीसी सखी ऐप में। हमेशा फॉर्म भी नहीं भरे जाते। जैसे कि बैंक सखी का है तो हमेशा आप भर सकती हैं, कभी भी भर सकती हैं, लेकिन बीसी सखी का हमेशा नहीं भर सकते। जब भी ऐप आता है, जैसे ऐप तो वही है, लेकिन आवेदन वाली बात है, हमेशा आवेदन नहीं होते हैं। लगभग हर साल में एक बार तो आवेदन होता ही होता है। जिन ग्राम पंचायतों में भर्ती नहीं हुई है बीसी सखी की, तो उन ग्राम पंचायतों की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। वहाँ पर ही केवल ऐप वो काम करेगा। अगर आपके यहाँ पर कोई महिला पहले से आवेदन की हुई है तो आप आवेदन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, पहले अपने यहाँ पता करें कि हम बीसी सखी में कोई है तो नहीं है, तो ही आप फॉर्म भरिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। फॉर्म भरेंगी, उसमें भी एक्सेप्ट होती हैं, रिजेक्ट होती हैं, वो भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आपका फॉर्म जो भी आपने भरा है और जो भी क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं आंसर सही किया है, तो आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा। तो आपको
ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। और साथ साथ आपका IIBF का एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है। IIBF का एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आपको BC सखी की नौकरी दी जाती है। BC सखी की नौकरी में आपको जो 75,000 रुपये में डिवाइस वगैरह आपने ख़रीदा है, और घर घर जा करके आपको आधार से पैसा निकालने का काम और जमा करवाने का काम, ये सब आपको करना है, ठीक है। ये 2 कार्य आपको करना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन घर घर फील्ड में ही जाके आपको वर्क करना है। ये नहीं है कि कहीं एक जगह आप बैठ के वर्क करें, ज़्यादातर फील्ड में ही वर्क होता है। कुछ बहनें ऐसा करती हैं, कुछ दिन तो फील्ड में कार्य करती हैं, फिर अपना एक छोटा सा एक CSC सेंटर टाइप में खोल लेती हैं शॉप। आप भी चाहें तो खोल सकती हैं, ठीक है। ये भी फ़ायदा है, जिसको बेनिफिट हो रहा है तो वो खोलेगा। तो इस तरीके से अपने गांव के आसपास, गांव में ही लगभग अगर आप खोलती हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको अपने गांव में ही कार्य करना है, तो ज़्यादा आपको फ़ायदा इससे मिलेगा। कमीशन आप अपने मन मुताबिक कमा सकती हैं। तो इसमें अगर मतलब कि बहुत सारी ऐसे बहनें हैं जो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये BC सखी बहनें कमाई हैं। आप भी चाहें तो कमा सकती हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि BC सखी की नौकरी में आप देखेंगी आपकी कमाई ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी। अब बैंक सखी की नौकरी में क्या है कि आपको बैंक जाना ही जाना है, हाजिरी लगानी ही लगानी है, तो उसमें आप छुट्टी भी नहीं कर सकती। अब BC सखी की नौकरी है तो उसमें आपका जब समय मिला आप तब गई, और जब नहीं समय मिला तो नहीं गई, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन BC सखी की नौकरी एक प्रकार से बंधुआ नौकरी हो जाती है, सॉरी, बैंक सखी की नौकरी बंधुआ नौकरी हो जाती है, क्योंकि आपको बैंक में जाना पड़ेगा डेली। और सुबह आप जाएंगी, मान लीजिए बहुत सारी बहनें हैं जैसे कि 11-11 बजे तक जाती हैं, तब भी तो 4-5 बजे से पहले आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। अब BC सखी का है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकती हैं, और किसी का दबाव ज़्यादा नहीं रहेगा, और कमीशन भी आपको मिलता रहेगा, डिवाइस तो मिल ही रही है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको BC सखी की नौकरी में ही होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो BC सखी की नौकरी कर सकती हैं। बैंक सखी की नौकरी में बहुत ज़्यादा मतलब कि बैंक तो जाना ही पड़ेगा, फील्ड में भी जाना पड़ेगा, और साथ साथ ब्लॉक भी आपको समय समय पर जाना पड़ेगा। और मीटिंग वगैरह हुई, बैठक हुआ, कुछ भी हुआ, BC सखी को भी जाना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना बैंक सखी को जाना पड़ेगा। तो नौकरी तो दोनों की दोनों ही टफ है, अच्छी नौकरी दोनों है। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया, कमाई के ऊपर अगर आप लेकर जाती हैं कि कितनी ज़्यादा कमाई हो जाएगी, और 2025 में तो और भी ज़्यादा कमाई होगी। लोग घर से बाहर जाना नहीं चाहते हैं, और बैंक दूर होते हैं, तो ग्रामीण लोग परेशान होते हैं, जाना नहीं चाहते, तो घर पे ही उनको अगर पैसा मिल जा रहा है तो बैंक कोई क्यों जाएगा, भीड़ का सामना कौन करेगा। तो इस वजह से BC सखी का टारगेट बहुत ही अच्छा हो सकता है आगे फ्यूचर के लिए। तो आप चाहें तो BC सखी की ही नौकरी करें, बैंक सखी की नहीं। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो नौकरी चाहें बहनें कर सकती हैं, और जो ना चाहें ना करें। बाकी जो मेरे मुताबिक, जो 4 साल से एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक हम आपके साथ ये जानकारी शेयर कर रहे हैं कि आपको BC सखी की नौकरी करनी चाहिए। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, हमारे जान पहचान में भी हैं, बहुत सारी बहनें ऐसे हैं जो BC सखी की नौकरी कर रही हैं और अच्छा इनकम ले रही हैं, और उससे अपने आजीविका चला रही हैं, अपना घर चला रही हैं। बहुत ही अच्छा नौकरी है। बाकी आपकी जो इच्छा है वो कर सकती हैं। बाकी इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आपकी कौन सी वीडियो देखनी है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर